नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को एक सम्मान प्राप्त करने में समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं एक सम्मान प्राप्त करने में, और ख़ासकर अगर सैनिकों की बात करें तो उन्हें एक सम्मान मिलने में काफ़ी वर्ष लगते हैं, तब जाके उन्हें एक सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन आज हम कहानी एक ऐसे शख्स की बताएंगे जो शौर्य चक्र विजेता हैं, लेकिन फिर भी उस शौर्य चक्र का सम्मान शायद कुछ लोग भूल गए हैं। अब कुछ लोग, कौन लोग भूले हैं ये हम नहीं जानते। उस कहानी में क्या खास है, आप उसी शख्स से सुनिए कि आखिर वो कहानी का हाल क्या है, उस कहानी का मजमून क्या है। क्योंकि हम उस जगह पर गए नहीं हैं, हम उन लोगों से मिले नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक सैनिक आहत हुआ है, तब जा कर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आलम यहाँ तक आ गया कि उसने अपने शौर्य चक्र को वापस कर दिया। आखिर कौन सी ऐसी बड़ी समस्या आ गई भाई कि शौर्य चक्र जैसे सम्मान को वापस करना पड़ा? कुछ तो बात है, कुछ तो दिल में दर्द है कि इतने बड़े सम्मान को वापस कर दिया गया। हमारे साथ जो आप देख रहे हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से जो भी आप देख रहे हैं, ये सभी भूतपूर्व सैनिक हैं। कहीं न कहीं देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर करने का मादा रखते हैं। इनके माँ बाप क्या सोचेंगे? अब तो ये खुद बाप बन गए हैं, लेकिन इनके माँ बाप जब जा रहे होंगे से फोर्स में, क्या सोचे होंगे? कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसी हालत में जाने के बाद, देश की सेवा करने के बाद एक सम्मान मिलता है, सम्मान को वापस से लौटा रहे हैं। कुछ ना कुछ मजबूरी है। क्या मजबूरी है, आप इन्हीं से सुनिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि इनकी मजबूरी क्या है, और जिस जगह पे रहते हैं वहाँ कभी गए नहीं हैं। लेकिन सुनिए उस कहानी को, कि कौन सी वो मजबूरी है जिसके कारण ये शौर्य चक्र वापस कर रहे हैं। सर, पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर जय हिंद। सर जय हिंद। मैं भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड जूनियर वारंट अफसर एमडी जावेद शौर्य चक्र विजेता हूं सर। हमने सेना में 1995 में ज्वाइन कर उन्हें 2015 तक सेवा दिया। इस सेवा काल के दौरान हम लकी थे, जब हम भुज में पोस्टेड थे उस वक्त भुज अर्थक्वेक आया था, जिसमें हमने अपने जान को बहुत खतरे में डाला। जब आप अंदर जाइएगा किसी को बचाने के लिए तो बीच बीच में ट्रमर्स आता है, और हमारे एक साथी भी उसमें दब के फिर मर भी गया था निकालने में। उस तरह का अदम्य साहस से हमने बहुत लोगों की जान बचाई, 13-15 लोगों की जान बचाई। वो रिकॉग्निशन हुआ, भारत सरकार ने हमें शौर्य चक्र दिया, और हम अपने आप को बहुत लकी भी समझते हैं कि हम शौर्य चक्र अपने एक आइडियल पर्सन जो एपीजे कलाम साहब, उनके द्वारा हमारे चेस्ट पे लगाया गया। वो एक बहुत इमोशनल चीज़ है कि कलाम साहब अगर आपके सीने पे इस तरह का मेडल लगाएं सर, तो ये बड़ा गर्व की बात है। और हम सेना में रहते हुए कारगिल में भी एक्टिव पार्टिसिपेट किए थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो आप विंग कमांडर अभिनंदन सर का नाम सुने होंगे, उन्होंने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किए थे। ये सर, तो वो MiG-21 बाइसन सीरीज से ही गए थे सर, और हम लकली 5 टेट्रा में उसके इंस्ट्रक्टर थे। तो कहीं ना कहीं सर से भी मतलब पहचान था। अभी तो बहुत ये बड़ा अच्छा पीरियड था सर। मगर जब वहाँ से रिटायरमेंट के बाद 2015 नवंबर जब आपको सम्मान मिला था, कैसी अनुभूति हुई होगी? मन में तो सोचा होगा कि इतना बड़ा सम्मान मिला है, लोग खुश होंगे, देशवासियों के लिए सम्मान मिला, एक अदम्य साहस के लिए मिला। कैसा लगा था उस समय? सर अगर लिटरली बोले तो सर, मतलब हमारे पंख लग गए थे। और हम उस वक्त चैवासा में रहते थे, तो झारखंड के लिए पहला शौर्य चक्र पदक से सम्मानित होना, क्योंकि 2001 में ही झारखंड बना था सर, और उसी साल ही अगस्त में मेरा नाम आया था। तो बड़ा प्रसन्नचित था, बड़ा मन में लगता था कि हमने देश का माटी का जो कर्ज है निभा दिया, और माटी ने भी हमें कुछ दिया, और माटी ने भी हमको इतना बड़ा रिकॉग्निशन दिया सर। अच्छा, अब जबकि आप उस शौर्य चक्र को वापस लौटा चुके हैं, क्यों लौटाया? रीज़न क्या रहा? लौटाने का कारण क्या था? सर ये रीज़न ये है कि सर पिछले 5-6 साल से
कंटिन्यूअस बेसिस पे मैं कंप्लेन किए जा रहा हूँ। जो लीगल तरीका है राइटिंग में लिख के कंप्लेन करना कि मेरे घर के बगल में एक रिलीजियस स्ट्रक्चर जो घरनुमा ही आकृति है बनाया गया, उससे बार बार उसको धार्मिक रंग देने का प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जाता है, खास करके एसडीओ घाटशिला के द्वारा, जबकि हम उसी धर्म के हैं, हमको उससे उस धार्मिक स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। और उसका एक ही समस्या है सर कि उसका रास्ता दूसरी तरफ से था, जो दान करता था उसी के ज़मीन से जाता था वो रास्ता। वो बड़ा चालाकी से जब मेरे तरफ खोलना चाहा, जो पूर्व दिशा में मेरा घर है वहाँ एक रोड आके बंद हो जाती है, और थोड़ा सा खोला तो उस वक्त दूसरे एसडीओ साहब थे, उनके पास गए तो उन्होंने क्लियरली बोला कि जब आपको समस्या होगा तो आप बोलिएगा। अभी जब मेरे तरफ से तोड़ देगा तो सर बिल्कुल समस्या हो रही है, तोड़ने का उन लोग प्रयास कर रहा है, बार बार भीड़ लगा रहा है। तो जब मैं बार बार जा रहा हूँ समस्या को लेके एसडीओ साहब के पास, तो वो मतलब ये स्थिति में हो गई कि हम सब मिलने भी नहीं लगे। हम उनके घर में सब परिवार जाके बैठ जा रहे हैं धरना पे रात के 12 बजे तक। दूसरे दिन पूरे दिन 3-3 शहीद परिवार के साथ बैठ रहे हैं, तो भी वो नहीं मिलना, मतलब उस मिलने के काबिल समझते हैं। वो इतने बिजी हैं, जबकि सारे 10 बार उनको फ़ोन भी किया जा रहा, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सर कि किस तरह का सम्मान। तीसरे दिन भी जब वो हम 11 बजे बैठे हुए जब कमिश्नर साहब को एसएमएस किए तो वो आए। 11 बजे के बाद हमको 1 बजे बुला रहे हैं। मतलब एक्सट्रीम हो गया। एक सम्मान का जो सम्मान को आपको वैल्यू नहीं दिखा उस सम्मान का। हमको लगा कि सर कहीं ना कहीं इस सम्मान का मतलब अनादर है, कहीं ना कहीं माने इसका जो गरिमा है ख़त्म हो रहा है, बिकॉज ये सम्मान मेरे पास है। क्योंकि मैं बार बार इसको लेके कहीं इनके ऑफिस के बाहर बैठ रहा हूँ, इनके आवास के बाहर बैठ रहा हूँ, और इनको बिल्कुल भी उसकी गरिमा का कोई पता ही नहीं है। तो सर इस तरह का अधिकारी अगर आप बैठे रहेंगे इनसेंसिटिव, तो बहुत मुश्किल है कि कोई आदमी इस तरह का सम्मान को लेके, जिस सम्मान के लिए सर हम हमेशा आज तक उसको बचाने के लिए हमने क्या नहीं किया। हमने आपको बता रहा हूँ सर कि बहुत सारे ऐसे नौकरियाँ जहाँ पे इस सम्मान के साथ नहीं चला जा सकता। हमने एफसीआई का नौकरी छोड़ दिया, हमने रेलवे में कमर्शियल इंस्पेक्टर का छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सम्मान के साथ चलना बहुत सारे जगह, बहुत सारे डिपार्टमेंट में मुश्किल है। तो अच्छा एक बात बताइए, इतनी सारी परेशानियां होने के बाद आपने इच्छा जाहिर की कि अब इस सम्मान को हम लेके नहीं चलेंगे। हाँ सर, ये सम्मान का कहीं ना कहीं सम्मान का ऑनर को रखने के लिए हमने इसको हैंड ओवर कर दिया। क्योंकि सर जब हैंड ओवर किया था, मैं इसको एसडीओ साहब को दिया था, और ये चीज़ भी बोला था, एसडीओ साहब को क्लियरली बोला था कि चूंकि आप ही वो अधिकारी हैं जो इसका सबसे ज़्यादा अपमान कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, तो बोला मैंने उनको क्लियरली बोला कि और दूसरे अधिकारी तो बहुत सम्मान कर रहे हैं। बार बार डीसी साहब से मिला, वो ऑफिस में पर्सनली बोला के बोल दिए, कमिश्नर साहब भी पर्सनली बोला के बोल दिए, और उनको लेटर भी देता हूँ, आपके पास आता आप कुछ भी नहीं करते हैं। वो एक सम्मानित आंसर ढूंढ लिए हैं। वो बार बार बोलते हैं कि वो रास्ता सार्वजनिक है, जबकि वो रास्ता नवाब साहब का कॉलोनी है, वो कॉलोनी का रास्ता है। वो कॉलोनी का रास्ता है, कॉलोनी प्लॉट बेचने के लिए रास्ता दिया गया, और नवाब साहब का क्लियर स्टेटमेंट है कि भाई ये रिहायशी जगह है, ये घर के लिए जगह दिया गया था, जिसका जो घर है घर वाले आना जाना करें, किसी के लिए कोई, अगर वो जो आदमी ने दान किया उसका भी अगर वो घर बनाता आता जाता सर कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर वो कोई पब्लिक प्लेस बनाता उससे भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उसका पुराना रास्ता था उसको वो चालाकी से बंद करके भी दाम बढ़ा के बेचना चाह रहा है। क्योंकि हम लोग खरीदे थे 20-25 हज़ार रुपये में, आज 10 लाख 8 लाख हो गया। वो कुछ नहीं है, मुद्दे को ज़बरदस्ती का वो धार्मिक रंग इनके द्वारा ही दिया जा रहा है। एक सवाल है, आपका परिचय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सर वारंट सर एमडी जावेद। हम भी उसी धर्म से आते हैं सर। एमडी जावेद। चूँकि मैंने इनका नाम इसलिए पूछा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा हम उसी धर्म से आते हैं, तो लोग इस खबर को देखते हुए ये न समझें कि ये हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है। ये सेम धर्म का मुद्दा है, और सेम जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन्हीं का मुद्दा है। क्योंकि हम यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए नहीं कहेंगे कि यहाँ एक सैनिक की बात है, और एक सैनिक की बात है, और सैनिक की बात वो एक सैनिक ही रख रहा है आपके सामने, और किस तरह से रख रहा है, और किस तरह से वो परेशान है धर्म को लेकर कि आखिर वजह क्या है, भाई हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। सिंपल सी चीज़ है, पहले उस मस्जिद का प्रारूप तैयार है? वो नहीं, अभी भी वो घरनुमा ही आकृति में सर। मतलब अभी भी घर नुमा आकृति है।
फिर भी वहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो गया है। पूजा पाठ इन द सेंस कि जो इनका नवाज है या फिर जो लोग वहाँ पे जाते हैं, जो धर्म को मानते हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। दरवाज़ा चेंज हो गया है, पहले किसी और तरफ था, अब किसी और तरफ से हो गया है। यही इनका मुख्य प्रॉब्लम है। और चूँकि अगर कोई धार्मिक स्थल घोषित हो जाता है तो समझिए कि लोगों की भीड़ लगती है, और भीड़ काफ़ी एक परिवार के लिए काफ़ी नुकसानदेह भी होता है। चूँकि एक सैनिक है, शांत माहौल में रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पहला जो दरवाज़ा पहले था उधर खोल लें, इधर वाले बंद कर दें, इधर वाले जो छोटा दरवाज़ा था उसे खोले रखें, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। आम वो जो उनके परिवार वाले, घर वाले हैं, वो आना जाना करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सपोज कीजिए मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। चूँकि आप डीसी के पास जा चुके हैं तो मैं डीसी के पास की बात नहीं करूँगा। मुख्यमंत्री जी जो राज्य के मुखिया हैं वो आपको देख रहे हैं, और उन्हें सैनिकों की काफ़ी चिंता रहती है। हो सकता है आपकी समस्या का नॉलेज उनके पास ना हो। अब आप सामने आए हैं तो आपके हमारे माध्यम से ही सही, अगर वो देख रहे हैं, क्या कहिएगा मुख्यमंत्री जी को? माननीय मुख्यमंत्री, ये तो हमेशा चूँकि बहरागोड़ा भी गए हैं, हमारा जो परिवार आया है आज उनके पास भी ये गए, गलवान वीर गणेश हांसदा का। और चूँकि झारखंड की भूमि शुरू से वीरों की भूमि रही है, चाहे बिरसा मुंडा की है ना, भगवान बिरसा मुंडा की हो, चाहे वो अल्बर्ट एक्का की हो, तो ये भूमि वीरों का हमेशा सम्मान करता है। हम चाहेंगे कि हमारा सैनिक ना हारे, ऐसा सोचकर अगर सीएम साहब कर दे तो वो तो उनका राजधर्म होगा। धन्यवाद। सैनिक ना हारे, सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है, एक सैनिक ना हारे ऐसी व्यवस्था आप जरूर कर दीजिए। अब एक इस संगठन के माध्यम से, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के माध्यम से सामने आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तीनों के वैसे सैनिक जो कहीं ना कहीं कुछ समस्या से ग्रस्त हैं उसके मुद्दे को सामने लाती है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। इसे लेकर के अब वो क्या फैसला लेंगे, चूँकि एक सैनिक के सम्मान की बात है, चूँकि मुख्यमंत्री के पास भी उन्होंने यही कहा कि सैनिक का सम्मान बचा रहे, ऐसा कुछ कीजिए। क्या कहिएगा? उपाध्यक्ष हैं, हमेशा आप लड़ाई लड़ते रहे हैं सैनिकों की, क्या कहिएगा? क्या इस समस्या को किस तरह से आप देख रहे हैं? ये जान के आपको हैरानी होगी कि आर्मी का कोई मजहब नहीं होता, तीनों सेनाओं का कोई मजहब नहीं होता। अगर मजहब होता है तो वो होता है राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम। एक एक फौजी जो यहाँ आपके इस सम्मेलन में बैठा हुआ है, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो आर्मी का हो, उसका एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र फर्स्ट, देश प्रथम। मगर जब जब हमारे साथियों के साथ जास्ती हुई है, तब तक हमारे संगठन ने बढ़ चढ़ के अपनी कदम को आगे बढ़ाने में अपने को संतोषजनक साबित किया है। मुझे ये बोलते हुए या आपको बताते हुए खुद शर्म आ रहा है, हो सकता है कि आपको भी शर्म आ रही होगी ये जान के कि जब हमारा भाई मिस्टर जावेद एसडीओ साहब को जब अपना शौर्य चक्र वापस कर रहे थे, श्रीमान को इतना ज्ञान नहीं, अल्प ज्ञान का अधिकारी बन के कुर्सी पर बैठने का कोई कैसे हक रख सकता है। जब इनकी शौर्य चक्र जिस दिन वापस हो रही थी, उस श्रीमान ने अपने कुर्सी से उठने की भी कोशिश नहीं की कि इस राष्ट्र शौर्य चक्र को हमको अगर वापस ही लेना है इस बंदे से, तो उसको किस तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए। ये जो शौर्य चक्र होता है, आपको बताते चलें कि ये राष्ट्रपति द्वारा दिया हुआ चक्र था, जिसे हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दिया था। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा, आप सबको बताना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि जिस एसडीओ ने इनका शौर्य चक्र लिया, क्या वो राष्ट्रपति से बड़ा था? क्या राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरे हमारे देश में अगर कोई शख्सियत है, वो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है।
उन्होंने अपने देश के मुख्यमंत्री के इज्जत पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उनको इतनी ज्ञान नहीं कि अगर मैं ये सौर चेक वापस ले रहा हूं तो कम से कम मैं अपने राजपाल से तो पूछ लूं, कम से कम मैं देश के मुख्यमंत्री से पूछ लूं, क्या ये सौर चेक मुझे वापस लेने का अधिकार है? अगर नहीं है तो आपको अपने ज्ञान वर्धन के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र में जाके आपको कुछ सीखना चाहिए। वीरता पुरस्कार होता क्या है और कैसे प्राप्त किया जाता है? आपको याद होगा, मैं भी एक जिम्मेवार पद से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूं। मैंने बहुत करीब से देखा है कि असाधारण उपलब्धि के लिए कभी कभी जान को हथेली पर लेके इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दिया जाता है। मैंने यह भी देखा है कि कभी कभी असाधारण कार्यों के लिए हमारे सैनिकों की जान भी चली जाती है। उसके बदले हमें क्या मिलता है? उसके बदले मैं बेइज्जती मिलती है, हमारा अपमान किया जाता है। उतना ही नहीं, राष्ट्रपति के दिए हुए पद को भी अपमानित किया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बात को जहाँ तक फैलाना है फैलाइए, और देश के साथ, राज्यों के साथ, प्रदेश के साथ होने वाली ये असामाजिक तत्वों को उजागर करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी आपको देख रहे हैं, क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूँगा कि चाहे तीनों सेनाओं के जो लोग जिन्होंने अपनी जवानी और जीवन को देश के लिए न्यौछावर किया है, उनकी हिफाजत तो होनी चाहिए। और दूसरा अनुरोध ये है कि मिस्टर जावेद जी को उनके द्वारा समस्याओं का निदान दिया जाना चाहिए। समस्याओं का निदान दिया जाना चाहिए। और भी हैं हमारे साथ मौजूद पूर्व सैनिक, क्योंकि उनकी राय भी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक का वो दर्द एक अलग सा दर्द होता है कि जो चाहते हैं कि भाई कम से कम हम अगर देश की सेवा किए हैं तो कम से कम हमें सम्मान तो मिले भाई, जिसके लिए हम अपना जान देने के लिए गए हुए थे। और वो लोग हमें सम्मान नहीं कर रहे हैं तो फिर क्यों सैनिक जाएगा? आइए और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैं वेटरन योगेंद्र प्रसाद, कोषाध्यक्ष वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड। मैं ये कहना चाहूँगा, सैनिक का धर्म है जो हम लोग का मूल धर्म है। अपने धर्म जो धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसको छोड़कर हमारा देशी धर्म है, देशी प्रेम है, देश के लिए ही जीना है, देश के लिए ही मरना है, यही हमारा कर्तव्य और यही हमारा धर्म है। इसी को हम लोग जीवन भर मानते रहे हैं और मानते रहेंगे। जिस अशोका हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन्हें मान सम्मान शौर्य चक्र के रूप में दिया गया होगा, उस दिन ये नहीं मिस्टर जावेद भाई नहीं, पूरा झारखंड हम लोग गर्वान्वित महसूस किए थे। लेकिन एक छोटी सी समस्या, प्रशासनिक समस्या है, जो इनके घर के बगल में मस्जिद भी नहीं है। खुले शब्दों में कहें, मस्जिद भी नहीं है, एक घर है, उसको मस्जिद के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि इनका कहना है। वो भी ठीक है। उसका पश्चिम, पहले दरवाज़ा दक्षिण की ओर था, अब पश्चिम की पूरब की ओर खोल दिया गया है। पहले 2 फीट का रास्ता, छोटा सा रास्ता अपनाया गया है। वो जैसे एक ज़मीन माफिया पहले भी करता रहा है और आज आगे भी करता है कि एक छोटा सा पहले रास्ता रहता है, कोई बोलता है कि नहीं बोलता है, देखते हैं। वो तो इन्होंने विरोध किया तो उन्होंने जानबूझकर दक्षिण का दरवाज़ा ही बंद कर दिया, पूरा इनके तरफ खोल दिया। अब ये एक सैनिक है, लड़ तो सकते नहीं उससे। एक जो प्रशासनिक रूल और रेगुलेशन के तहत एक डिसिप्लिन सोल्जर के माफिक जो कर सकते थे, इन्होंने पत्र लिखा। स्वाभाविक है, एसडीओ साहब वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको किया, अलग अलग जगह पे किया, फिर भी प्रशासनिक अधिकारी उन्हीं के पास आएगा। मजबूरन लास्ट में इन्होंने एसडीओ के द्वारा अभद्रता की गई इनके साथ। इसके बाद इन्होंने मजबूरन और शर्मसार होकर अपने
शौर्य चक्र को भी हैंड ओवर उनके साथ कर दिया, और वो भाई साहब ले भी लिए, जो कि उनको मुझे नहीं लगता कि वो प्रशासनिक प्रशिक्षण किस तरीके से लिया है, वो तो वही जाने। ये हमारे राज्य के, क्योंकि वो राज्य कैडर के पदाधिकारी हैं होंगे जो एसडीओ हैं तब, और राज्य के कैडर के पदाधिकारी किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये एक छोटा सा उदाहरण है। इस तकलीफ होती होगी ना कि जिस सम्मान के कमाने में साला जीवन लग जाता है, पूरा जीवन उसी में चला जाता है, तब जाकर कोई एक अवार्ड मिलता है आर्मी में। कितने जान जोखिम देने के बाद शौर्य चक्र, मतलब कि वीरता का चक्र मिलता है। कई लोगों को तो मृत्यु के बाद ही मिलती है शौर्य चक्र। वैसे सम्मान को प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, फिर भी वैसी जगह जा कर के अगर हम प्राप्त करते हैं उस पदक को सम्मान भी नहीं दिया जाता। मन में तकलीफ होती होगी कि भाई जिसके लिए हम जीवित रहें, जिसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं, वही लोग इसका सम्मान नहीं कर रहे। वही तो मैं आपको बता रहा था, एक छोटे से जगह घाटशिला से लोग निकलकर सेना में आते हैं, बहुत फक्र होता है। वो राज्य का प्रतिनिधित्व, देश का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद उसमें भी इतने सैनिकों में से एक चुना जाता है, कितनी सम्मान की बात है। अशोका हॉल, याद कीजिए, देश का अशोका हॉल आज भी प्रसिद्ध है और आगे भी रहेगा, जिसमें सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, कि जो कि देश का प्रथम आदमी है। प्रथम नागरिक से सम्मान पाना देश में कितने लोग हैं जो पाते हैं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को या फिर राजभवन को या फिर राज्यपाल को, क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने सम्मान दिया है, जिस तरह का सम्मान है, सबसे बड़ा अहम राज्यपाल ही रहते हैं। क्या राज्यपाल के पास भी जाइएगा आप? हम लोग राज्यपाल महोदय से, पुराने राज्यपाल महोदय से पहले भी मिले हैं, और अभी भी हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय से मिलने का प्रयास जरूर करेंगे। अभी भी हम लोग बीच में चिट्ठी लिखे हैं, मुख्यमंत्री महोदय तो मिलते ही नहीं हैं, कई एक बार उन्होंने चिट्ठी लिखा है, मिलते ही नहीं हैं। उनसे हमारा विशेष आग्रह होगा, मुख्यमंत्री महोदय से और राज्यपाल महोदय से विशेष आग्रह होगा कि ऐसे एसडीओ साहब के ऊपर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए इनके मेडल को पहले तो सम्मान वापस किया जाए और इनकी समस्या का समाधान किया जाए। सबसे बड़ी बात और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि एक सैनिक कहीं न कहीं किसी पीड़ा में आकर एक मेडल अपना वापस करता है, लेकिन क्या उस मेडल को लेना चाहिए वापस? सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात इन्होंने जो साफ तौर पे कही, मांग की है कि ऐसे सैनिक का सम्मान उन्हें वापस लौटाए, चूँकि जो सैनिक हैं वो सम्मान को लेना नहीं चाहते। वो साफ कहना है कि हम उतने बड़े सम्मान को, मतलब जिस सम्मान को हम बचा नहीं पाए, उसे लेकर के क्यों चलें, इसलिए उन्होंने सच सम्मान उसे वापस किया। लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक यानी जो सैनिक हैं, उनका साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी से और राजभवन से, राज्यपाल से यही मांग है कि कम से कम उस सैनिक के सम्मान को वापस लौटाया जाए और उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। और ख़ासकर जिनके साथ एक घटना घटी, उन्होंने साफ तौर पर निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से, और हम भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कम से कम एक सैनिक का सम्मान झारखंड में बचा रहे, यही बहुत है। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि कम से कम एक सैनिक का सम्मान बचाएं, इन्हें मेडल तो वापस दिलाएं ही, और खासकर इनकी समस्याओं का भी समाधान करें।